हेलो, हम लोग आज यूक्लिड विभाजन बनाने जा रहे हैं। यूक्लिड विभाजन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यह ध्यान देना पड़ता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम लोग डिविडेंड को a मानते हैं तो डिविज़र को b इंटू क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इस फॉर्म पे जो है हम लोग यूक्लिड विभाजन को बनाते हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन के द्वारा 1, 3, 5 एंड 2, 2, 5 का HCF निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। तो क्वेश्चन है 1, 3, 5 एंड 2, 2, 5। तो यहाँ 2, 2, 5 जो है यह बड़ा है 1, 3, 5 से। तो इसके लिए हम लोग पहले अब रफ यूज़ करते हैं और हम लोग 1, 3, 5 डिविज़र भाजक को हम लोग 2, 2, 5 से हम लोग भाग लगाते हैं। तो 1, 3, 5 को हम 1 टाइम लगाते हैं तो 1, 3, 5। तो ये 0, ये 9। इसको हम लोग को यूक्लिड विभाजन में क्या करना होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में निकालना पड़ता है। तो a का मतलब हम लोग यहाँ क्या लिए थे, डिविडेंड मीन्स भाज्य। भाज्य हमारा यहाँ क्या है 225। तो 225 इक्वल टू b हमने किसको माना था, डिविज़र। डिविज़र मीन्स भाजक। भाजक क्या है मेरा 135 इंटू का इंटू क्यू मीन्स भागफल मेरा क्या आया यहाँ पे 1, तो 1। अब प्लस यहाँ शेषफल मेरा कितना आया है 90। यह पहला स्टेप है। यह हम लोग जो है यूक्लिड का पहला स्टेप ले लिए हैं। अब यहाँ मेरा जो है रिमाइंडर यहाँ 90 बचा हुआ है, इसको हम लोग फिर से भाग लगाते हैं। और यह जो डिविज़र है हमारा, इसको हम लोग बनाते हैं डिविडेंड मीन्स भाजक जो है हमारा, उसको हम लोग फिर यहाँ लिखते हैं। तो 1, 3, 5 इसको हम लोग फिर से भाग लगाते हैं। तो फिर 1 टाइम लगाएंगे तो 90। तो 45 आ गया। फिर से हम इसी फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये हो गया मेरा 1, 3, 5 इक्वल टू, देखिए यहाँ ये क्या है 90 इंटू भागफल मेरा कितना आया है प्लस शेषफल मेरा कितना है, ये हो गया मेरा दूसरा स्टेप। अभी जब तक 0 इसमें नहीं आएगा तब तक हमको इसको आगे बढ़ा के देखना पड़ेगा। अब ये 45 को हमने भाग क्या चीज़ से लगाना है 90 से। तो 45 हो गया, 45 2 ज़ा 90। अब मेरा यहाँ आ रहा है पूरा 0। अब तीसरे स्टेप में हम लोग फिर से लिखते हैं। तो ये मेरा क्या है 90 इक्वल टू, फिर मेरा डिविज़र हो गया 45 इंटू क्वेश्चन मेरा कितना आ गया 2, अब प्लस रिमाइंडर में इतना क्या हो रहा है 0। तो जब तक 0 नहीं आए तब तक भाग का क्रिया करते रहना है। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था HCF निकालना। तो यहाँ पे 1 HCF ऑफ 1, 3, 5 एंड 2, 2, 5 इस सबसे लास्ट में हमने क्या चीज़ से भाग लगाया था 45। तो यह इसका HCF हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे होता है, ये क्वेश्चन तो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से जो है हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या हो जा रहा है 8, 6, 7 एंड 2, 5, 5। फॉर्म मेरा क्या था यूक्लिड डिवीजन का, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम फिर से रफ ये ले रहे हैं। तो ये दोनों में देखिए कि ये छोटा है। तो 2, 5, 5 8, 6, 7। चलिए अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं।
तो 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। लग जाएगा यहाँ 3 टाइम, तो 3 टाइम हम लोग लगाते हैं तो 7 6 5। देखिए क्या बच रहा है, 7 में से 5 गया 2 0 1। फिर इसको हम लोग घेर दिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या उतारेंगे, तो 255 को। फिर लगा रहे हैं 2 टाइम लगाइए तो 2 2 ज़ा 4 0 2 1 ज़ा 2, तो ये आ गया 1, ये हो गया 5, ये ख़त्म। फिर 102 11 51 2 ज़ा 102, ये आ गया पूरा। रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। इसको लिखने का तरीका अब हम इस फॉर्म पे यूक्लिड डिवीज़न को लिखेंगे। तो देखिए मेरा ये क्या होगा, मेरा ये 867 इक्वल टू 255 इंटू 3, अब प्लस रिमाइंडर मेरा क्या बचा था 102। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड में चलते हैं तो मेरा हो जाएगा 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 अब प्लस 51। थर्ड स्टेप को लीजिए तो 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ 0 मेरा आ गया है, इसका देयरफॉर HCF ऑफ 867 एंड 255 इक्वल टू क्या होगा, ये 51। समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसानी तरीक़ा से हमने यूक्लिड डिवीज़न को निकाल लिया है। अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, और इसके आगे हम और आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये सॉल्यूशंस पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।